चलिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हैं ए सी डी के, ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पूरा पूरी बराबर है, इसका एंगल बराबर होगा और इसका भुजा के बराबर होगा। ठीक, टू प्रूव दैट ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी में प्रूव करना है। नाउ देखिए, इस सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि या तो आप ए उसका एंगल से प्रूव हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। यदि दो एंगल बराबर होगा दो त्रिभुज के, तभी वो सिमिलर हो जाते हैं। तीनों एंगल यदि बराबर होंगे फिर भी वो सिमिलर हो जाते हैं। साइड तीनों बराबर हो तो फिर भी तीनों हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। या दो साइड और एक एंगल बराबर हो तभी वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलर होने के लिए हमने पढ़ा लिखा है पहले क्लास में। उसके बाद दो एंगल, ये तो हो गया, और ये 4 ठो लगभग क्राइटेरिया होती है जो आपको सिमिलर दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से यदि दो ट्रायंगल हो जाए कोई भी तो वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि देखिए, अब इसे में सिमिलर प्रूव करना है दोनों एंगल को, ट्रायंगल को, तो कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी है। देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, लिख दिया। सी पी, उसके बाद ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया से ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड में देखेंगे तो हमने लिखा है ए डी इक्वल टू ए ई, ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि सेम रूल्स लगेगा इसमें भी, क्योंकि ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। तो ये यदि कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा, इसके साइड तो इक्वल होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट के साइड से भी इक्वल होते हैं। तो इसमें देखेंगे अपोजिट साइड, इसमें कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है, एंगल सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक, उसके बाद सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं, मतलब अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है तो बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हो गया बराबर। उसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, अब करिएगा डिवाइड 2/1, 2 को जो है 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए डी बट्टे ए बी आ जाएगा और ए ई बट्टे ए सी आ जाएगा। ठीक, यदि ए बी बट्टे ए सी ये आ गया तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए और ए डी ई में आप क्या पाएंगे, ए बी सी और ए डी ई में, इन दोनों में देखेंगे तो ये कॉमन है एंगल। ठीक है, इसमें भी देखिए ये एंगल कॉमन आता है, इसमें भी देखेंगे तो ये बड़ा वाला में भी ये एंगल कॉमन आता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। तो मतलब ये यदि एक एंगल कॉमन हो गया और दो साइड यहाँ बराबर हो रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला फार्मूला है, इससे आप क्या लिख सकते हैं, तो ये हमने तो प्रूव कर चुका है। ठीक, तो इसी तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ठीक, क्योंकि साइड ए साइड प्रोपोर्शनल सिमिलर क्राइटेरियन से, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, ये इसीलिए क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि दो साइड हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल हमने देखा दिया यहाँ जहाँ इक्वल है। ठीक, अब देखिए 7 का, देखिए 7 में क्या कहता है, इस फिगर के लिए बोल रहा है जो एक में ए ई पी सिमिलर होना चाहिए और सी डी पी ये ए ई पी, ठीक, और सी डी पी क्या होना चाहिए, सिमिलर प्रूव कीजिए। इसके लिए भी यही सब क्राइटेरिया आप प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपका एंगल होना चाहिए, या तो साइड एंगल साइड होना चाहिए, या तो सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए, या तो सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या तो सभी एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अब चलिए देखिए 7 का वही काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, तो आप पाएंगे क्या, देखिए कोण ई इक्वल टू कोण डी है, कोण ई इक्वल टू कोण डी है ना, इसमें भी आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, इक्वल है, ईच कोण 90 डिग्री हमने लिख दिया। उसके बाद देखेंगे ए पी ई
APECD AEP ये एंगल और इसका ये एंगल ACP ये एंगल, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल CPD ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी आपका इक्वल हो गया। तो दो एंगल यदि आपका इक्वल हो जाता है तो क्या होंगे, हैं, दो एंगल यदि इसका भी और इसका भी दो एंगल यदि इक्वल हो गए तो आप लिख सकते हैं जो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, क्यों, AA क्राइटेरिया से। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। दो में आपका पूछ रहा था प्रूव करने के लिए जो ABD सिमिलर टू CBE के, तो इसमें आप देखेंगे तो कैसे इसका देखिए, तो ABD ठीक, ये एंगल हो गया ट्रायंगल, और CBE ये एंगल, ठीक, ट्रायंगल। तो इसमें देखेंगे तो कौन बी क्या है, कॉमन है। इसका भी देखिए यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इसका भी ये कॉमन बी यहाँ है, इसमें भी देखेंगे तो ये बी यहाँ है, इसी को बी को यहाँ इसमें भी आता है, तो ये बी कॉमन हो गया। तो हमने लिख दिया कौन बी बराबर एंगल बी, इसका बी दे दिया और इसका भी बी दे दिया। ठीक, तो ये कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। उसके बाद कौन डी और कौन ई, इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आप क्या हो गया, ईच कोण 90 डिग्री से ये भी इक्वल हो गया। तो अब यदि दो कोण इसमें भी इक्वल हो गया एंगल, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, सिमिलर हैं ये दोनों ट्रायंगल। तो इसलिए आप लिख दीजिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर है AA क्राइटेरियन, सिमिलर क्राइटेरिया से। 3 नंबर में आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या, जो AEP सिमिलर टू ADB, AEP सिमिलर टू ADB यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप फिर देखे होंगे क्या A कॉमन है, इसमें A इसका भी एंगल आ जाता है और इसका भी बड़ा वाला का भी एंगल आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कौन A इक्वल टू कौन A, हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो मतलब कि क्या कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से, या उसका हम एंगल प्रूव कर देंगे, 2 एंगल प्रूव कर देंगे, या तो 3 एंगल प्रूव कर देंगे, 3 साइड प्रूव कर देंगे, या 2 साइड 1 एंगल प्रूव कर देंगे, तो हो जाएगा सिमिलर। यही हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी आसान होता है हम लोग को कर लेते हैं ना। तो देखिए ए इसका भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो कॉमन लिख दिए। कौन डी इसका देखिए तो बराबर लगा, कौन डी और कौन ई इसका ई, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ई तो 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। तो अब आप दो एंगल यदि आपका इक्वल हो गया तो आप लिख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ये एक क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। 4 में देखेंगे तो ट्रायंगल PDC ये एंगल ट्रायंगल, और BEC ये एंगल, ये बड़ा वाला और ये एक छोटा वाला। इसमें देखेंगे तो फिर से देखेंगे तो इसमें आपका ये कॉमन आ जाएगा, इसमें भी ये कॉमन आता है और ये बड़ा वाला में भी ये कॉमन आता है, तो C कॉमन लिख देंगे आप। उसके बाद देखेंगे तो इसमें भी ये 90 डिग्री आता है और इसका भी ये 90 डिग्री आता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कौन E इक्वल टू कौन D, ईच 90 डिग्री। तो ये भी यदि दो कौन इक्वल होंगे तो इसमें आप फिर से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया से हुआ तो ये क्राइटेरिया से लिख दीजिए, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 8 नंबर, तो इसमें आपको बोल रहा है इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा, आप इसको पढ़ेंगे तो ठीक। इसमें भी बोल रहा है क्या, जो ABE सिमिलर टू CFB इसके सिमिलर है, ये प्रूव कीजिए, शो करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें भी यदि अब सिमिलर प्रूव करने के लिए वही काम करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, जो पिछले की, या तो इसका एंगल प्रूव कर दीजिए या तो 3 एंगल प्रूव कर दीजिए, कुछ भी। इन ट्रायंगल ABE और CFB में इसमें देखेंगे तो फिर से आपको मिलेगा कौन A और कौन C क्या है, अपोजिट एंगल है। कौन A और कौन C क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यदि ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसीलिए हमने आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ आर ई इक्वल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कौन B
ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बी सी इक्वल टू है ए डी के, बी सी इक्वल टू ये मतलब ये ए डी के मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल टू ए डी। तो ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो वही हमने लिख दिया है। तो ये आपका दोनों बराबर हो गया, तो दो एंगल जब बराबर हो गया तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये प्रूव हो गया। 9 में देखेंगे तो 9 में आपका क्या दिया हुआ है, ये फिगर है ठीक। इसमें आपको बताना है ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के ठीक। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है सिमिलर, वही काम करेंगे सिमिलर प्रूव करने के लिए। देखिए इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, कोण ए और कोण ए, इसका भी कोण ए यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें बड़ा वाला का भी कोण ए, ये दोनों का है, ए का है, कॉमन है तो कॉमन लिख दिए। उसके बाद कोण बी इसका और इसका कोण बी एम 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या आप लिख दीजिए इच कोण 90 डिग्री, इसका भी एक ये 90 डिग्री है ठीक, और इसका भी देखेंगे बड़ा वाला का भी, तो ये एक 90 डिग्री ठीक। तो आप इच कोण 90 डिग्री लिख दिए, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे ये दोनों से क्या ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे ए क्राइटेरिया से। 2 नंबर में देखेंगे तो इसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है सी ए बाय पी अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी सी और ए एम पी जो हमने ऊपर प्रूफ किया है ठीक है। इसी में देखेंगे तो हमने अब क्या प्रूफ किया है, ये ए बी सी और ए एम पी सिमिलर है। यदि सिमिलर हो जाएंगे तो क्या उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल हमने आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसे ए बी बाय ए बी बाय कितना लिख सकते हैं, ए बी बाय ए एम लिख सकते हैं, ए बी बाय ए एम लिख सकते हैं। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट टाइप लिखने में प्रॉब्लम हो गया, ए बी बाय ए एम लिख सकते हैं। उसके बाद बी सी बाय एम पी लिख सकते हैं, बी सी बाय एम पी, बी सी बाय एम पी। यहाँ से ट्रायंगल है इसका 90, यहाँ का इसका भी 90 डिग्री लेके यहाँ से हटा दिए, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो सी ए बाय पी ए, ये सी ए बाय पी ए ठीक है। इसमें भी देखिए 90 डिग्री बीच में आता है, ये 90 वाला बीच में आ गया, इसमें भी 90 डिग्री बीच में आ गया, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फिर तो आप देखेंगे यदि आपका ये सभी प्रोपोर्शनल है तो आप क्या लिख सकते हैं, सी ए, ये वाला सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय एम पी, जो हमें प्रूव करना था अब लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं कितना नंबर, 10 नंबर में देखेंगे तो इसमें आपको ये इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा, जो बोल रहा है फिगर बनाने को ठीक है। तो आप ये फिगर बनाएंगे। उसके बाद देखिए आपको बता ही देता हूँ, देखिए सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो ए सी बी ये बाइसेक्टर था तो यहाँ दे दिए डी सी डी, और उसमें देखिएगा जी एच, इसमें बोल रहा है बाइसेक्टर है तो जी एच किसमें, ट्रायंगल ई जी एफ में, इसमें बाइसेक्टर जी एच था तो वो दे दिए। उसके बाद देखेंगे तो डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी, तो ए बी पे ये रहता है और ये रहता है एफ ई पे एच रहता है ठीक। तो बोल रहा है ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली इफ ए बी सी सिमिलर टू ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, तो सो दैट ये सही तीन गो है काम जो प्रूव करने के लिए मैं बोल रहा है। यदि सिमिलर है ये और ये, तो आप देखिए फिर से देखेंगे तो सिमिलर प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो आपको वही दिमाग में आना चाहिए, जब दो एंगल सिमिलर हो जाना चाहिए, तीन या दो, तीनों साइड या दो को साइड एगो एंगल। तो चलिए एक का देखते हैं, जो भी संभव होगा हम लोग कर देंगे। इसमें देखेंगे एक में तो ए बी सी आपको दिया हुआ है, एफ ई जी के सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे यदि सिमिलर है ए बी सी और एफ ई जी
तो क्या आप लिख सकते हैं, कोण ए इक्वल टू कोण एफ लिख सकते हैं, सिमिलर है इसीलिए। कोण बी इक्वल टू कोण ई, कोण बी इक्वल टू कोण ई। सिमिलर में क्या होता है, सभी एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो उसमें उसके बाद कोण सी इक्वल टू कोण एफ, कोण सी इक्वल टू कोण एफ, कोण जी सॉरी कोण जी, क्यों, इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो आप इसमें आप क्या देखें, डी सी बी में देखेंगे और ये इसका एच जी और ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा है इसका ये सभी दोनों ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इसका बाइसेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ये ट्रायंगल बाइसेक्टर वाला एंगल ये वाला, और इसका ए सी डी भी और ये एफ जी एच भी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हो गया, ये इसका इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, वो आपने लिख दिया। अब देखेंगे तो ट्रायंगल ए सी और डी में एफ जी एच और ये एंड एफ जी एच, इसमें देखेंगे तो कोण ए और बराबर होगा कोण एफ के, कोण ए बराबर है कोण एफ के, जो हमने ऊपर भी लिख लिया है। उसके बाद कोण सी बराबर है कोण जी के, कोण सी ये वाला कोण बराबर है कोण जी के। इसमें भी देखेंगे तो प्रूव्ड है, अब हमने कर दिया है। तो इसीलिए दो ट्रायंगल यदि सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना। तो इसीलिए हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया है। और यदि ये दोनों सिमिलर हैं, इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए ए सी डी के ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, इसमें भी एफ जी एच का कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इसके लिए ये इक्वल होगा ए सी बाय एफ जी बराबर हो जाएंगे सी डी बाय जी एच के, सी डी बाय जी एच। उसके बाद ये डी ए बाय एच एफ हो जाएगा, ये हमने कर दिया। तो अब देखेंगे तो सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी लिख सकते हैं, जो कि हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब आगे देखेंगे तो इसमें है ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई में देखेंगे, डी सी बी और एच जी ई में देखेंगे तो क्या रहे, इसमें भी आप देखेंगे तो कोण बी इक्वल टू कोण ई है, कोण बी इक्वल टू कोण ई मैंने प्रूव कर रखा है अब ऊपर में। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे तो फिर से इसमें भी कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी, इसमें भी हमने प्रूव कर रखा है ऊपर में। तो इस यदि दो एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जो हमें प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। अब इसी तरह 3 में देखेंगे तो ये इसमें बोल रहा है डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए और एच जी एफ में, तो इसमें भी डी सी ए में भी हमने प्रूव कर रखा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल है तो इसका सभी ए बराबर हो जाएंगे, ए बराबर एफ के हो जाएंगे, ये हम हमने प्रूव कर रखा है एवं में। और सी बराबर जी हो जाएंगे, एंगल सी बराबर एंगल जी, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हमने जो एवं प्रूव कर रखा है ये हमने लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं, ये दो एंगल प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हैं जो डी सी ए इक्वल डी सी ए किसके, एच जी एफ के सिमिलर हो जाएंगे। तो जो हमें प्रूव करना था, दो एंगल है सो दो एंगल से हमने प्रूव कर दिया जो कि हमें प्रूव करना था। आप सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने बना के प्लेलिस्ट में एक अलग में रख दिया है। ठीक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।